नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सीबी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम रेशो पढ़ रहे थे और रेशो की अब से पहले 5 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप उन वीडियोस तक पहुंच सकते हो। यदि आपने अब से पहले परसेंटेज नहीं पढ़ी हमसे तो आप परसेंटेज की प्लेलिस्ट पर भी जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ वीडियोज आ चुके हैं तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। यदि आपका कोई बहन भाई या फिर आपके जानकार कोई 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो हम 10वीं क्लास के लिए भी मैथ्स करवा रहे हैं, तो उनको उन वीडियोज को भी आप उनसे अवगत करवा सकते हो। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में नेक्स्ट टाइप और काफी प्यारा टाइप है। इस टाइप को मैं बेसिक, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर टाइप के स्टार्टिंग का सवाल होता है उसको मैं बेसिक एक्स वगैरह मानकर भी करवाता हूँ और कई तरीकों से करवाने का प्रयास करता हूँ। फिर जो लगता है कि ये शॉर्ट है, सबसे छोटा है और एग्जाम में हमारे दिमाग से क्लिक भी कर जाएगा, यानी हमारे दिमाग पे आएगा कि हाँ इस प्रकार इसको किया जाए, वो तरीका करते हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो इस सवाल को फर्स्ट मेथड से करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि सवाल कहता क्या है। सवाल ये कह रहा है कि 3 कक्षाओं ए, बी और सी में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि ए में 2 छात्र होते तो बी में 3 और सी में 5, कुल मिलाकर छात्र हो जाते जी 10। चलो वो तो समझने की बात थी। रेशो मुझे लगता है कि आपने इससे पहले जो वीडियो आई थी वो आपने वीडियो जरूर देख रही होगी और आपको रेशो के अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पता चल गए होंगे और आप काफी अच्छा महसूस भी कर रहे होंगे। और रेशो में आपका कॉन्फिडेंस, जहां ये मान लेते हैं आपका कॉन्फिडेंस यहाँ था, तो आप कॉन्फिडेंस पुष्ट इतना ऊंचा चला गया कि आप हर सवाल करने में सक्षम हो। भले ही आपके लिए वो नया सवाल हो, लेकिन आपका दिमाग इस तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस तरह से आपके बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें आपको तैयार हो गई है कि चीजें आपको क्लिक कर जाती है दिमाग से और आप नई नई चीजों को सीखते जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरे लेक्चर अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज माफ करना, ये कुछ चीजें होती है तो बतानी होती है हमें, ठीक है, जिससे मुझे भी लगता है कि आप कॉन्फिडेंस, और आपको जब कॉन्फिडेंस आएगा ना तब मुझे लगता है कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए सही है। और कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि सीधा कोई बाहरी से मैं बम विस्फोट करूंगा, वो नहीं। मुझे लगता है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको इतनी आसान मैथ बनवा दूं ताकि आप कॉन्फिडेंस रूप से कह सको यस, इस मैथ से एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट हो है जिसमें मैं पूरा स्कोर कर सकता हूँ हर एग्जाम में। तो ये चीजें आपके अगर आएगी तो दिमाग में, तभी आप प्रैक्टिस बार बार करने का प्रयास करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपके अच्छे स्तर से पहुंचेगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। और आगे बढ़ाना या मेरा उद्देश्य क्या है, आप आगे बढ़ो। यदि मैं छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ ये वीडियोस की तो मैं कर रहा हूँ और आपको इन वीडियोस को जरूर देखना है प्लीज। ये काफी महत्वपूर्ण कंटेंट है और काफी अच्छी चीजें हैं। यहाँ से बेसिक चीजें भी सीखते हो, आपको रेशो मेथड भी करवाई जा रही है। जहां तक संभव हो सकता है वो चीजें मैं सभी करवाने का प्रयास करता हूँ। तो मेथड फर्स्ट, 3 कक्षाएं थी ए, बी और सी। ए, बी और सी, उनमें छात्रों की संख्या का अनुपात हमारे पास 2:3:5 है। 2:3:5 है। यदि 20 छात्र और आ जाए, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र और आ जाए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, तो छात्रों की संख्या का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। 4:5:7 हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं एक चीज करवाना चाहता हूं। मान लेता हूं कि यदि मैं कहता हूं कोई संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक में 20 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो, कर दोगे। 5 2 10, 4 की 12, 2 पार्ट की वैल्यू। यहाँ 5 के 20, सॉरी 20 के 100 और 20 के 80, 20 5 100 घटाओगे तो 20 वैल्यू 2 पार्ट की, कुल 5 पार्ट की वैल्यू पूछिए। हल करोगे तो 10 पर यानी 50। ये चीजें कर दोगे। लेकिन 3 की वैल्यू आ जाए, यानी 3 कक्षा आ जाए या 3 इस प्रकार के रेशो दे रखे हो, तो भी आपको घबराना नहीं। सेम मेथड को अप्लाई करना है, हमें सेम मेथड अप्लाई करने हैं, लेकिन हम केवल इन 2 पर अप्लाई करेंगे। अब तीसरे का क्या यूज है? तीसरे का यूज है हमें टोटल संख्या ज्ञात करनी होगी, उस समय हम इसका उपयोग करेंगे तीसरी वैल्यू का भी। देखो 5 2 10, यानी मैं केवल ए और बी वाली भी ले लेता हूँ। सी का काम तब हमें पता चलेगा जब हमें कुल छात्रों की संख्या निकालेंगे। इसका मतलब वहां पर ए की भी होनी चाहिए, बी की भी और सी की। इसके लिए मैं अनुपात ले रहा हूं 2 और 3, 4 और 5 और 20 और 20। इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की 12 और 5 2 10, घटाओगे तो 2 वैल्यू बचेगी।
20 चौका 80 और 20 5 100, तो घटाओगे तो 20 वैल्यू पूछेगी। या फिर हमें पता है कि यहाँ डिफरेंस 1 है और 20 का गुणा होगा तो 20 एकम 20। 20 वैल्यू है 2 पार्ट की। पूछा है हमें प्रारंभिक छात्रों की टोटल संख्या ज्ञात करो। 3 5 और 3 8 और 2 10 पार्ट की वैल्यू पूछिए। 2 से काटोगे 10, 10 गुणा 10 यानी 100। इसका मतलब तीनों कक्षाओं में प्रारंभिक रूप से कुल छात्र 100 थे। हमें अलग अलग भी पूछ सकता था, 2 की वैल्यू पूछ सकता था, 3 की वैल्यू पूछ सकता था, 5 की वैल्यू भी पूछ सकता था। ये तो इसका रेशो मेथड से काफी छोटू सा तरीका बन जाता है और काफी आसान है और पेपर में करना भी चाहिए इस प्रकार के तरीके से। लेकिन जी हम तो एक्स मान के भी करेंगे क्योंकि हमें पता चलना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल पता चलना चाहिए। 2:3:5। पहली कक्षा में मान लेता हूं मैं 2x छात्र है, दूसरी कक्षा में छात्र है 3x। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र और आ गए। लो जी 20 छात्र और आ गए, 2:4:5:7 हो जाता है। पहली और दूसरी का रेशियो चल रहा है तो पहली और दूसरी का रेशियो लगा देते हैं। जरूरी नहीं है पहली और दूसरी का रेशियो नहीं, हम दूसरी और तीसरी का भी अनुपात ले सकते हैं, तीसरी और पहली का भी अनुपात ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना फिर अगर यहां से ये 2 अनुपात उठाए तो यहां से भी ये दोनों अनुपात उठाएंगे। अब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 5 2x + 20 4 3x + 20। यानी बेसिक जरूरी है, आपको पता होना चाहिए जो हम इस प्रकार करें वो क्यों हो रहा है। यदि आपको वो चीजें पता चले इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हो। रास्ता सही है तो मंजिल जरूर मिलेगी। 5 2 10x, 20 5 100, 4 3 12x, 20 चौका 80। x की वैल्यू एक साइड करो, बाकी एक साइड करो। मुझे पता है कि आपको ये चीजें आती होगी, मतलब साइड को जैसे ट्रांसफर करना, x को एक साइड करना, ये सब चीजें तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप में करना चाहता हूँ। ये 2x की वैल्यू 20 आएगी तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 का मतलब है पहली कक्षा में 2x बोले तो 20 छात्र हैं, दूसरी कक्षा में 30 छात्र हैं और तीसरी कक्षा में 50 छात्र। टोटल या तो इस प्रकार जोड़ कर दो जी 100 आएंगे। या फिर x की वैल्यू 10 है तो यहाँ कितने x है, 5 और 3 8 और 2 10x। 10x की वैल्यू ज्ञात करनी है, 10x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है जी, 10 इंटू 10 100। ये सवाल का उत्तर है। लेकिन इस सवाल में यह भी पूछ सकता था कि वर्तमान में छात्र कितने हैं। वर्तमान में कुल छात्र या तो इस प्रकार अपने 100 की वैल्यू निकाल दी, जिस प्रकार यहां 100 निकाली थी, या फिर पहले मेथड से निकाली थी। 100 में प्रत्येक कक्षा में 60, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र हो रहा है तो कुल 60 हो रहेंगे, जोड़ोगे तो 160। इस प्रकार कर सकते हो, यानी टोटल छात्र हमें पता है। बाकी आप कई स्टूडेंट ये भी करते हैं 2x की वैल्यू 3x की वैल्यू 5x की वैल्यू निकालते हैं, फिर लेंथी हो जाता है। हाँ आपके बेसिक मजबूत हो रहे हैं इससे, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार नहीं करना क्योंकि वहां पर हमारे टाइम का भी खेल है। क्योंकि अब अगर सीजीएल सीएचएसएल ये प्री वगैरह एग्जाम होते हैं इनमें 60 मिनट होती है 100 क्वेश्चंस के लिए। उसमें आपको मैथ्स ही थोड़ी करना है केवल 60 मिनट, जीके भी करना है, इंग्लिश भी करना है, रीजनिंग भी करना है। तो ये सब चीजें के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। जिस दिन आप टाइम का मैनेजमेंट करना सीख जाओगे ना, आप बहुत कंपटीशन में बहुत लोगों से आगे चले जाओगे। मैंने एक वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि जो सिलेक्ट होते हैं शायद उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको कम नॉलेज है फिर भी वो सिलेक्ट हैं, लेकिन जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनको ज्यादा नॉलेज था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था ये टाइम मैनेजमेंट होता तो वो सिलेक्ट भी हो सकते थे। तो इन चीजों का गौर करना ही है। और 11 मिनट में मैंने एक सवाल का कॉन्सेप्ट समझाया है, लेकिन घबराना मत। अगर मेरा कोई सीनियर वीडियो देखेगा या जिसको ये चीजें आती होगी वो कहेगा ये मास्टर कितना गंदा है, 11 मिनट में एक सवाल समझा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स मेरा इरादा है कि जो पहला सवाल समझा रहा हूं किसी टाइप का उसको इतना डीपली से समझाऊं कि आगे आने वाले हर सवाल उस टाइप का हर सवाल आप चुटकियों में कर सको। तो अब थोड़ा टाइम खराब कम करेंगे अपने, खराब नहीं है ना कि आप यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे थे उसका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जिसको आता है उसके लिए लगेगा भाई टाइम ही खराब हो रहा है, 11 मिनट में एक सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जिनको नहीं आता है या जिनके लिए नया टाइप था या जिनको प्रैक्टिस करनी थी, बेसिक चीजें मजबूत करनी थी, उसके लिए फायदा था। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। अब सवाल की लैंग्वेज पढ़ता हूँ जल्दी से और फिर करते हैं चुटकियों में सवाल। 3 कक्षाएं जी एबीसी, छात्रों की संख्या का अनुपात 4 6 8 है। प्रत्येक कक्षा में 24 छात्र और आ जाए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। प्रारंभिक छात्रों की संख्या ज्ञात करो। इनिशियल के अंदर जो छात्र थे, इनिशियल स्टूडेंट, उनकी संख्या में ज्ञात करनी। सॉरी, मान लेते हैं कि इस प्रकार 4 और 6 अनुपात था, 8 और 11 हो गया। कब हो गया? जब 24 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ गए। 2 वैल्यू लेनी होती है हमें, 2 अनुपात लेने होते हैं। 11 चौके 44, 6 8 48, अंतर है 4 का। 11 चौके 44,
6 8 48। यहाँ या तो 24 8 था और 24 गुणा 11 करो फिर घटाओ, या फिर हमें पता है कि 24 को 11 से भी गुणा करना है और 24 को 8 से गुणा करना है, फिर उनका डिफरेंस 24 कॉमन ले ले तो यहाँ 11 माइनस 8 है, इसको हल करोगे तो 3 यानी 24 दिया 72। 72 वैल्यू है इस 4 पार्ट की। पूछा क्या है कुल छात्र 8 अच्छा 14 4 18 की वैल्यू पूछी है। 18 चौके 72 और 18 गुना 18 324। और एक मैंने वीडियो में बोला था आपको 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब। क्यूब चलो 20 तक ही कर लेना और टेबल 30 तक याद कर लेना, बड़ा फायदा करेगा। कई बार हमें ये चीजें काम आती है, बहुत काम आती है। चलो बिना टाइम खराब करे नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है। ये सवाल आया है जी सीएचएसएल परीक्षा में आया था। सीएचएसएल परीक्षा में ये सवाल पूछा गया, काफी अच्छा सवाल है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या पूछा है, जैसे आपने ये पीछे 2 सवाल किए थे इस टाइप के, उसी पर बेस है, लेकिन आपको घुमा दिया जाता है। तो इसलिए मैंने एक्स मानकर भी चीजें करवाई थी, एक्स मानकर भी चीजें करवाई थी। तो उसी टाइप से करते हैं, यानी पी अनुपात क्यू प्राप्त करने के लिए एक्स अनुपात वाई के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ना होगा। मतलब हमारे पास जो एक्स अनुपात वाई है, इससे हमें अनुपात ले जाना जी पी अनुपात क्यू। पी अनुपात है क्यू, पी अनुपात है क्यू। इसके लिए यहां कुछ वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। हमें कहा है कुछ वैल्यू जोड़ो, क्या जोड़ो, मान लेता हूं ए जोड़ देते हैं। एक्स तो मान नहीं सकते क्योंकि एक्स तो हमारे पास है, वरना कंफ्यूज होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यू एक्स प्लस ए, यहां करोगे तो पी वाई प्लस ए। हल करेंगे तो पी वाई, तो यहां आएगा पी वाई प्लस पी ए, पी वाई प्लस पी ए। यहां आएगा क्यू एक्स प्लस क्यू ए, क्यू एक्स प्लस क्यू ए, क्यू एक्स प्लस क्यू ए। अब हमें पता है ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि प्रत्येक संख्या प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, हमने जोड़ा है जी ए को। इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एक साइड करो, यहाँ जी पी ए माइनस होगा जी क्यू ए, यहाँ क्यू एक्स है माइनस होगा जी पी वाई। पहले देखो क्यू एक्स माइनस पी वाई कहाँ है, क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस पी वाई माइनस नहीं है, क्यू एक्स माइनस पी वाई ठीक हो सकता है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स चलो मान लेते हैं कि कोई हो सकता है कुछ चीजें, और पी वाई नहीं भाई क्यू एक्स आएगा। ये भी चलो हो सकता है ना, क्योंकि पी वाई वगैरह टर्म है कुछ। चलो देखेंगे अब क्यू एक्स माइनस पी वाई, तो ही यहां से हम कॉमन लेंगे जी ए, वैल्यू बचेगी हमारे पास पी माइनस क्यू वाई, ये जाएगा जी भाग में पी माइनस क्यू। ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो कई बार टाइम भी खराब होता है, जरूर थोड़ी हर बार ऑप्शन ही सब कुछ करेगा। मैंने ध्यान दिया, देखो टाइम खराब कर लिया। क्यू एक्स माइनस पी वाई पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई पी माइनस क्यू, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ ये हो सकता है कि माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से यहां से, तो आ सकता है पी वाई माइनस क्यू एक्स बटा क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी यहाँ कुछ नहीं है, इसके लिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसके लिए मतलब हमारा ये उत्तर सही है। ये सवाल अगर रेशियो से करना चाहिए तो किस प्रकार करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कंडीशन देनी चाहिए कि पी बड़ा है या फिर क्यू बड़ा है। चलो कोई बात नहीं। एक्स अनुपात वाई है, इसके प्रत्येक पद में जोड़ेंगे क्या कि पी अनुपात क्यू हमारे पास रेशियो आ जाए। मान लेते हैं ए जोड़े, यहां क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू एक्स माइनस पी वाई, इसका मतलब ये कुछ पार्ट वैल्यू बनी है। यहां क्या बनेगा पी ए माइनस क्यू ए, इसका मतलब क्यू एक्स माइनस पी वाई पार्ट की वैल्यू है पी माइनस क्यू गुणा ए होगा। हमें पूछा क्या है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ए की वैल्यू हमें पूछी है, ए से काटोगे ये हमारा उत्तर है जो कि ये आप रेशियो से भी कर सकते हो। मुझे लगता है इस रेशियो से ज्यादा आसान जो मैं पहले मेथड जो बेसिक मेथड कराया था वो ज्यादा आसान लगा। तो आप जरूरी नहीं होता कि हर बार जो आपको ट्रिक है या ये चीजें काम आएगी। मुझे लगता है बेसिक अगर आपके मजबूत है तो ज्यादा चीजें काम में आने वाली है और ज्यादा सीखने वाले हो आप। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल ये भी काफी अच्छा सवाल है और उसी टाइप से रिलेटेड है। तो ये भी काफी अच्छा सवाल है। वो बच्चे बहुत सारे इसको क्या है कि एक्स मानकर करते हैं और लेंथ ही ले जाते हैं, पता नहीं उसको एक्स भी किस प्रकार मानते हैं। मुझे तो उनका एक्स भी वो समझ नहीं आता। एक एक्स तरीका मैं भी कर लूंगा, आप पहले करते हैं अपने जो अपने मेथड आज सीखे उससे। एक्स कोई थैला और वाई भी थैला है, गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है जी, बिल्कुल 2:3 है। यदि वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर, वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी जाती है, मतलब यहाँ तो प्लस का 5 आएगा, यहाँ माइनस का 5। ये चीजें कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, इसीलिए तो मैं ये टाइप करवा रहा हूँ। इतना डीपली से स्टार्टिंग में करवाया था। अब हर
थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है। यानी अगर इससे 5 जोड़ दी जाए, यहाँ से 5 निकाल दी जाए, तो अब दोनों का अनुपात बराबर हो जाता है। मतलब 1:1, 2:2, 4:4, कटकर 1:1 ही आना है, मतलब बराबर हो जाता है। अब देखो 1 × 3 और 2 × 1, यानी 1 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 1 × 3 3 माइनस 2 एकम 2, हल करेंगे तो 1 आएगा। इस बात का मतलब है कि यहाँ से वैल्यू बड़ी है। ये देखो 5 × 1 5, फिर माइनस करोगे 5 × 1 तो माइनस का 5, कुल मिलाकर यहाँ 5 + 5 बोले तो 10 आएगा। 10 आने का मतलब है 10 वैल्यू एक पार्ट की है। पूछा क्या है, अब हर थैले में गोलियों की संख्या, इसका मतलब यहाँ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 20, पहले x में 20 थी और y में 30 थी। पूछा है वर्तमान में गोलियों की संख्या, इसका मतलब x में 5 जुड़ी है तो 25, y से 5 घटी है तो भी 25, लेकिन हमें 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू क्या है बराबर हो रही है। इसका मतलब यहाँ 25 है तो यहाँ 20 होती है, 25 होगी। ये भी काफी अच्छा सवाल था। देखता हूँ और भी सवाल, लेकिन है सवाल इस टाइप के भी कल करवाऊंगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव और स्टे होम स्टे सेफ।